कल रात को तुमने मुझे देखकर भी अनदेखा कर दिया। अब कल मैंने मुझे कुछ याद नहीं है। कब? भला मैं तुम्हें कैसे अनदेखा कर सकती हूँ? अच्छा, तुम्हारा मतलब है कल मुझे देखा ही नहीं कि मैं तुम्हें अपने पास बुला रहा था। भला मैं तुम्हें क्यों देखूं? प्यार में झूठ नहीं बोलते। क्या कर रहे हो? कोई आ जाएगा, कोई देख लेगा। देख लेगा, क्या हो? मैं नहीं डरता। प्यार में डर नहीं लगता। बताओ, तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं? प्यार में सारी चीजें बोली नहीं जाती। आज तुम्हें अपने प्यार का इजहार तो करना होगा। कोई आ जाएगा। नहीं राधा, अब हमारे बीच कभी कोई नहीं आ सकता। तुम्हारे बीच तो कोई आ चुका है और तुम्हारी ये स्वीट सी लव स्टोरी का जल्द ही दी एंड भी होने वाला है। जब भी सुबह सुबह तुम्हारा ये चेहरा देख लेता हूं, वो दिन बहुत अच्छा गुजरता है। लोग, हमारा चेहरा दिख जाता है तो दिन खराब गुजरता है। अब नहीं आजी, मेरा मतलब वो नहीं था। मेरा मतलब था कि अगर सुबह सुबह भगवान का प्रसाद मिल जाता है तो दिन अच्छा गुजरता है। इसमें कुछ कहने की क्या बात है दादी जी? धर्मपाजी की फिल्म की तरह घर में भी सुबह सुबह लव सीन हो रहा था। क्यों श्लोक? क्या पम्मी भाभी? राधा, अगर तुम्हें हमारा श्लोक पसंद है तो लड़के वालों की तरफ से शादी की बात आगे बढ़ाओगे? आज ने तो शादी की बात इतनी जल्दी कर दी। मुझे जल्द से जल्द इस राधा को कुछ भी करके इस घर से निकालना होगा। इस रिश्ते को शादी तक पहुंचने से पहले खत्म करनी है। आई, राधा की शादी की बात राधा नहीं, मैं करूंगी। अगर आप लड़के वालों की तरफ से हैं तो मैं लड़की वालों की तरफ से हूं। अब शादी के पहले हमें पूरी तसल्ली तो करनी होगी ना। हाँ करो भाई, तसल्ली कर लो, लेकिन जरा जल्दी करना। हमारे श्लोक के लिए रोज नए नए रिश्ते आ रहे हैं। नहीं, अब कोई देर नहीं है। बस देखते जाओ उर्वशी का कमाल। देखिए ना दादी जी, राधा अपने रिश्ते की बात सुनकर कैसे शर्मा रही है। होता है, मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। जब संदीप से मेरी मंगनी की बात हुई थी तो शर्मा शर्मा के मेरा भी ऐसे ही बुरा हाल हुआ था राधा। सुनिए, चलिए सब लोग आ जाइए, ब्रेकफास्ट ठंडा हो रहा है। आइए, चलो चलो।
बड़े अच्छे पराठे ना। अरे राधा, एक पराठा देना प्लीज। हाँ देती हूँ। क्या हुआ, पराठा दो ना। हाँ दे रही हूँ। श्लोक तुम ये क्या कर रहे हो? क्या हुआ? देखिए ना जी, उर्वशी ने इतने प्यार से पराठे बनाए और ये श्लोक है कि बस फ्रूट्स खा के पेट भरा। श्लोक, आजी, ये आपकी चाय। संदीप भैया, आपकी कॉफी स्ट्रॉन्ग। वाओ। मम्मी भाभी, ये आपकी ब्लैक कॉफी। ओए होए, क्या बात है। थैंक यू जी, थैंक यू। देखा ही उर्वशी ने कितनी जल्दी हम सबकी पसंद नापसंद जान ली। हाँ मम्मी जी, रोज रात में मेरे कमरे में आके सारी इंफॉर्मेशन लेकर जाती है कि किसको क्या पसंद है और किसको क्या नहीं पसंद है ना उर्वशी? वो क्या है ना, इस दिन का मुझे कब से इंतजार था। मैं हमेशा सोचती थी कि शादी के बाद मैं अपनों के बीच, अपने परिवार के बीच कभी रह पाऊंगी भी या नहीं। इसे आप लोग मेरी खुशनसीबी कहे या बदनसीबी। जब मेरे साथ मेरे पति थे तब आप लोग नहीं थे, और आज आप सब लोग हैं तो उर्वशी बेटी, जो कुछ हो गया उसे तो बदला नहीं जा सकता ना, लेकिन भगवान कभी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करते बेटी। देखो, तुम्हें अब ये परिवार मिल गया और हमें पम्मी, राधा और तुम्हारे रूप में 3 बेटियां मिल गई। हे भगवान, राधा के साथ साथ अब ऐसे भी झेलना होगा। जिसे देखो मुंह उठाए चला आता है इस परिवार में। परिवार ना हुआ, धर्मशाला हो गई। देखो उर्वशी, स्वप्निल ने जो कुछ भी किया उसे अपने किए की सजा मिल गई, और उसके लिए तुम्हें अफसोस करने की कोई जरूरत नहीं है। सच ये है कि तुम नेरुरकर खानदान की बहू हो और इस परिवार का हिस्सा। अपना हिस्सा तो मुझे अभी हासिल करना है आजी। मैं इस नेरुरकर खानदान में किसी के हिस्से में कुछ नहीं आना दूंगी। स्वप्निल की वजह से मेरे परिवार पर जो गुजरी है ना, उसकी बहुत बड़ी कीमत अदा करनी होगी आप सबको। बहुत बड़ी कीमत। ये उर्वशी का आई, लड़की वालों की तरफ से हम शादी में कोई कमी नहीं रखेंगे, लेकिन अगर आपकी कोई अलग से डिमांड है तो वो पहले से बता दीजिएगा। भाई, हमारे पास गणपति बापा का दिया सब कुछ है, हमें बस बहू चाहिए और कुछ नहीं। आओ राधा, बैठो। आई, हमारी लड़की तो आ गई है, आपका लड़का कहाँ है? लड़का तो आज
हाँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ आज। अरे पहले हमारे पास बैठो तो सही, बैठो। ओए रुक। दादी जी देखिए तो, हमारा लड़का तो शादी के पहले ही हाथ से निकलने को हो रहा है। ओए इत्थे बैठ, हम लड़के वाले हैं, इधर आ। बैठ जा। श्लोक बेटा, हम तेरी और राधा की शादी पक्की कर रहे हैं। बस जल्द से जल्द का मुहूर्त निकलवाना है। तुला क्या बोला इसे? आजी, मैं क्या कह सकता हूँ, जैसा आपको ठीक लगे। ओए होए, कितना शरीफ बन रहा है। देखिए तो दादी जी, दिखा तो ऐसे रहा है कि इसे शादी की कोई जल्दी नहीं, पर मन में तो लड्डू फूट रहे हैं शादी के। हाँ आई, अगर लड़के को शादी की जल्दी नहीं है तो शादी हम टाल देते हैं। फिर ठीक है, फिर शादी का मुहूर्त अगले साल की छुट्टियों का निकलवाते हैं। तब तक मनोरमा भी आ जाएगी अमेरिका से। क्यों स्मिता? बिल्कुल आई। अरे अगले साल? इतना लेट? मेरा मतलब था कि ओए दादी जी, हमारा भी वही मतलब है जो श्लोक का मतलब है। मतलब ये कि ये शादी जल्दी से जल्दी हो जानी चाहिए। क्यों श्लोक? और हमें कितनी ढेर सारी तैयारियां करनी है। हॉल, केटरर्स और भांगड़ा धुन बजाने वाला कोई ढंग का बैंड भी तो खोजना है। और हाँ, शादी की कुछ रस्में महाराष्ट्रीयन तरीके से होंगी और कुछ रस्में हमारे पंजाबी स्टाइल से होगी। खूब धूम धड़ाका होगा। पम्मी भाभी, मैं सोच रहा था कि क्यों ना सिर्फ करीबी रिश्तेदारों को बुलाया जाए। मैं जानता हूँ आइडिया थोड़ा बोरिंग है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सिर्फ करीबी रिश्तेदारों के साथ हम लोग एंजॉय करें। और इतना बड़ा फंक्शन करने की जरूरत नहीं है। एक शादी का फंक्शन इसी घर में करना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो ऐसा ही होगा। तो भाई ये तय हुआ, साखरपुड़ा और शादी इसी घर में होगी। क्यों? हाँ चलो, ये भी ठीक है। और लड़की के मायके से जो मेहमान आएंगे वो हमारे गेस्ट हाउस में रह जाएंगे, है ना राधा? अब मेरा मतलब है हमारे घर में जो जो लड़की वाले बनेंगे वो लड़की के साथ गेस्ट हाउस में रह जाएंगे, है ना? सब सेट हो गया जी। अपने मायके की बात सुन राधा की आंखें क्यों भर आई? क्या इस शादी में राधा के घर से कोई शामिल नहीं होगा? इसका मतलब राधा के मायके में दाल में कुछ खाया। हाँ, मुझे पता लगाना ही होगा। क्या पता राधा के मायके से ही ये शादी रुकवाने का कोई राज हाथ लग जाए।